लोहरदगा सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर हो सकती है। कांग्रेस की परंपरागत सीट पर इस बार दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की लोहरदगा लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। ये एक एससी सीट है। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र गुमला, लोहरदगा, बिशुनपुर, सिसई और मांडर आते हैं। इनमें 3 विधानसभा सीट गुमला जिले की है। ऐसे में इस सीट पर जीत का समीकरण गुमला जिला से ही तय होता है। मौजूदा वक्त में जिले की 3 विधानसभा सीटों में 2 सिसई और गुमला सीट पर बीजेपी के विधायक हैं, जबकि बिशुनपुर सीट पर जेएमएम के विधायक हैं। लोहरदगा लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। पहली बार 1977 में बीजेपी के लालू उरांव ने यहाँ कांग्रेस के कार्तिक उरांव को शिकस्त दी थी। हालांकि 1980 में हुए चुनाव में कार्तिक उरांव ने फिर से ये जीत हासिल की। कार्तिक उरांव के निधन के बाद कांग्रेस की ओर से सुमति उरांव ने भी 2 बार 1984 और 1989 में जीत का परचम लहराया। इसके बाद बीजेपी के ललित उरांव ने इस सीट पर 1991 और 1996 में लगातार 2 बार कमल गिराया। 1998 में कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट छीन ली। हालांकि 1999 में हुए चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के हाथों से इस सीट को झटक लिया। इसके बाद 2004 में कांग्रेस के रामेश्वर उरांव जीते। फिर वर्ष 2009 और 2014 में बीजेपी के सुदर्शन भगत चुनाव जीते। बीजेपी का दावा है कि लोहरदगा सीट पर उनकी पकड़ मजबूत है और वो जीत की हैट्रिक लगाएगी। संगठन हमारी काफी मजबूत है। पिछले लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हम लोगों ने जीता है। फिर इस बार भी हम लोग भारी वोटों से हम लोग जीतेंगे। चूंकि लोहरदगा कांग्रेस की परंपरागत सीट है, लिहाजा वो भी जीत का दावा कर रही है। इस बार मैं पूरे जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, वो नीतियां से जनता काफी आक्रोशित है और इस बार कांग्रेस की झोली में जब मैं चाहता हूँ कि 100% कांग्रेस की झोली में ये सीट जाएगी। हालांकि बिशुनपुर से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा के सियासी रुख पर यहाँ बहुत कुछ निर्भर करता है। चमरा लिंडा की क्षेत्र में पकड़ मजबूत है। 2009 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चमरा लिंडा दूसरे स्थान पर रहे और 2014 में वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे। जानकारों का मानना है कि अगर चमरा लिंडा फिर से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगी। अगर चमरा लिंडा चुनाव नहीं लड़े तो कांग्रेस पार्टी 1.5 लाख वोट से जीतेगी। लड़ेंगे तो त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाएगा। कौन जीतेगा कहना इस बार बहुत मुश्किल है। 2 बार सांसद रह चुके और 1 बार केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके सुदर्शन भगत की ओर से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि उनकी सीट पर स्थिति मजबूत है। लेकिन कांग्रेस की परंपरागत सीट रही ये लोहरदगा लोकसभा सीट पर फिर से अपनी स्थिति को मजबूती से वापस लाने के लिए कांग्रेस लाख कोशिश कर रही है। खैर ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि लोहरदगा लोकसभा सीट पर किसकी विजय होती है। लेकिन ये मान के चला जा सकता है कि जहां भाजपा अपनी वर्तमान सीट को बचाने का प्रयास करेगी, वहीं लोहरदगा सीट पर कांग्रेस की जो परंपरागत सीट रही है उसे वो कायम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। इसी बीच बड़ी खबर बोकारो से आ रही है, जहां कार में आग लग गई है। धू कर कार जल रही है। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। कार पर सवार लोग बाल बचे हैं। रेलवे स्टेशन जा रही थी ये कार और उस पर सभी लोग सवार थे। बालीडीह थाना क्षेत्र की घटना है। बड़ी खबर बोकारो से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां कार में आग लग गई है और आग लगने की वजह से ये कार धू कर जल रही है। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है और राहत की बात यह है कि कार पर जो लोग सवार थे वो बाल बच गए हैं। ये सभी लोग रेलवे स्टेशन जा रहे थे। बालीडीह थाना क्षेत्र की घटना है। पूर्वी सिंहभूम में पोटका प्रखंड के हल्दीपोखर गांव में लोग सालों से खारा पानी पीते आ रहे हैं। 40,000 की आबादी वाले इस गांव में जितने भी चापाकल हैं सभी से खारा पानी निकलता है, जिससे गांव वाले खारा पानी पीने को मजबूर हैं और वे इसको अपनी नियति समझते हैं। खारा पानी पीने से लोग बीमार भी होते हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। इधर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक बताते हैं कि खारा पानी पीने से पेट से संबंधित बीमारियां, असमय बाल सफेद होना आम बात है। जब से हम लोग जान रहे हैं कि खारा पानी ही मार्केट में हम लोग को मिलता है, मीठा पानी तो सवाल ही नहीं है। आश्वासन मिलता है कि मीठा पानी इस साल लग जाएगा, अगले साल लग जाएगा, मगर लगता नहीं है कोई साल भी। खारा पानी के आने में फ्लोराइड की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण
यहाँ के लोगों के जैसे पेट में हुआ उसमें डायरिया, डिसेंट्री या प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ बाल वगैरह जो हो जाता है, और शरीर में मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं उसको देखते हैं कि ईचिंग हो जाती है, दाने दाने निकल के आते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ के मरीज जितने भी हैं आम लोग इसी चापानल पर सब निर्भर हैं, बाहर के पानी का कोई जो है स्रोत नहीं है। जमशेदपुर के डीसी ऑफिस में लोकसभा चुनाव को लेकर सेल्फी जोन बनाया गया है। इसके अलावा गांव-गांव में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डेमोक्रेसी वैन को भी रवाना किया गया। डीसी अमित कुमार ने बताया कि इसके जरिए आम लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। भरनालय परिसर में सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया है और ये सेल्फी पॉइंट खास तौर पे युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ 2 डेमोक्रेसी वैन को भी आज रवाना किया गया और ये दोनों वैन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न तरह के जो है वो जानकारियां देंगे और अपील भी करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो मतदान में भाग ले सकें। बोकारो के प्रधान डाकघर में पूर्वी एयर कमांड की सिग्नल रेजिमेंट के सदस्य रहे स्वर्गीय निर्मल कुमार की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। साथ ही उनकी याद में स्पेशल कवर भी रिलीज किया गया। स्वर्गीय निर्मल कुमार सेना से रिटायर होने के बाद पोस्ट ऑफिस, बीपीसीएल और सेल से भी जुड़े रहे। मैं यहाँ हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ हूँ। वो कहते थे कि मैं तो तुमको बहुत सारा धन संपत्ति नहीं दे सका, पर विरासत में मैं खुद अपने को दे रहा हूँ। ये एक अंदर से ऐसी पर्सनालिटी थे, सोचने वाली बात है, जो सबसे पहले आर्मी ज्वाइन किया, मतलब देशभक्ति थी। एक आउट एंड आउट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है वो सुख दुख या गरीबी अमीरी या इस तरह के भावों से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता है। कहते हैं कि नेशनलिज्म और देश की एकता को बना के रखना, जोड़ के रखना, ये डाक विभाग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां क्रिकेटर श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मैच फिक्सिंग के मामले में दोषी पाए गए श्रीसंत पर क्रिकेट खेलने को लेकर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन पाबंदी को हटा दिया है और सजा के मामले को दोबारा बीसीसीआई के पास भेजा है। बीसीसीआई को 3 महीने में फैसला लेना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीसंत को यहां राहत मिलती हुई दिख रही है। क्रिकेटर श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मैच फिक्सिंग के मामले में दोषी पाए गए श्रीसंत पर क्रिकेट खेलने को लेकर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन पाबंदी को हटा दिया और सजा के मामले को दोबारा बीसीसीआई के पास भेजा है। बीसीसीआई को 3 महीने में फैसला लेना है।